वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आज आप लोग के सामने मैं झारखंड पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री का पेपर लेके आया हूँ 2019 का। इसमें क्वेश्चन 51 से 75 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं मैथ का 2017, 2018, 2019 का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके अमेजिंग क्लास यूट्यूब चैनल में जाके देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच क्या होता है? तो ब्लड का पीएच जो होता है वो क्या होता है? 7 पॉइंट पीएच का जो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, 7.4। तो पीएच का जो वैल्यू, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। अगर मान लीजिए 7 है तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। अगर 7 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक है। अगर 7 से कम है तो एसिडिक होता है। अगर पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम होगा तो उसको एसिडिक बोलेंगे, और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक बोलेंगे, और अगर 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाता है 7। जिसका वाटर जो होता है ना, प्योर वाटर का पीएच 7 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन। कौन सा एसिड जो होता है कि हमारे पेट के जो उसको डाइजेशन को हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमारा पेट डैश एसिडिक को उत्पादन करता है जो पाचन के लिए मदद करता है। तो कौन सा होता है? तो HCl जो होता है, HCl हमारी बॉडी में पाचन की प्रक्रिया को पूरी करती है। तो HCl वो इसका आंसर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट कॉजिंग बर्निंग पेन। ठीक है। तो बर्निंग पेन मतलब अगर जैसे मान लीजिए बिच्छू हो गया, कोई भी हो गया, अगर बिच्छू हो गया या चींटी हो गया, कोई भी काटेगा अपने डंक से, तो वह फॉर्मिक एसिड होता है उसमें। फॉर्मिक एसिड को हम मिथोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मिथोनिक एसिड को एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब, देखिए बेकिंग सोडा, आप क्वेश्चन 54 में जाते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा मतलब जो खाने वाला सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका नाम होता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब दोनों नाम सेम नाम है। तो बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को बोलते हैं, जैसे NaHCO3, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, और इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। डैश इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स बनाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? तो बोरेक्स बनाने के लिए हम, जैसे बोरेक्स के निर्माण के लिए डैश का उपयोग होता है। तो बोरेक्स बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो बोरेक्स बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। बोरेक्स बनाने के लिए वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। तो बोरेक्स बनाने के लिए वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपको क्वेश्चन को याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस इज बिकॉज ऑफ। क्या हो जाता है? कोटिंग क्या चढ़ जाता है? मैंने हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो होता है सिल्वर सल्फाइड का जो लेयर वो चढ़ जाता है, सिल्वर सल्फाइड। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट होगा। सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला आता है AgS। तो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला आता है AgS। इसी कारण जो होता है सिल्वर जो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, सल्फर के साथ के कारण ही जो है
सिल्वर आर्टिकल जो है वो काले हो जाते हैं सल्फर के कारण, ड्यू टू सल्फर ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ, मतलब कांस्य किसका मिश्र धातु है। तो देखिए ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज में मतलब जेड आ रहा है, तो ब्रॉन्ज में क्या जेड आ रहा है, तो जब भी जेड आ रहा है इसका मतलब जेड नहीं होना चाहिए, यानी कॉपर और एसएन का होना चाहिए। और ब्रश उसी तरह अगर ब्रश आता है तो ब्रश ब्रश में जेड नहीं आ रहा है, मतलब कॉपर प्लस जिंक होता है। तो आपको ट्रिक कैसे याद रखना, जब भी ब्रॉन्ज आएगा मतलब जेड है मतलब जिंक नहीं होगा, अगर ब्रश है तो जेड नहीं है तो जेड होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 57 का जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉपर और टिन, कॉपर और टिन जो है ब्रॉन्ज का एलॉय है। उसी तरह अगर ब्रास का बोलता है तो कॉपर और जिंक। तो आपको याद करने कैसे ट्रिक करना, देखिए जिंक ब्रॉन्ज में क्या है जेड है, मतलब जिंक ब्रॉन्ज में जिंक नहीं आता, यानी कॉपर और टिन आएगा। तो ब्रश में जेड नहीं है मैंने जेड आएगा, तो कॉपर और जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एलॉय यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो वेल्डिंग करना, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग गलती से दे दिया, वेल्डिंग मतलब क्या होता है, एक तरह सोल्डिंग ही होता है। तो सोल्डरिंग ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोल्डर, सोल्डर यूज करते हैं सोल्डरिंग करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल का कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे किट होता है, जैसे सर्किट में जैसे होता है ना कैपेसिटर, उसमें कोई भी चीज़ को हम इलेक्ट्रिकल वायर को वेल्ड करते हैं तो सोल्डर की सोल्डर की मदद से हम उसको वेल्ड करते हैं। ठीक है, तो सोल्डर क्या होता है, सोल्डर में जो होता है वो किसका अलॉय होता है, तो लेड पीबी और टेन का अलॉय होता है। लेड और टेन, ये भी 50% होता है, ये भी 50% होता है, दोनों 50% ही होता है। सोल्डर का जो एलॉय होता है, सोल्डर एक एलॉय है, लेड और टिन का जो 50% दोनों में होता है। डैश इज एन मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी मतलब क्या होता है, सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी में क्या होता है, मीथेन होता है। सीएनजी में नेचुरल कंप्रेस्ड गैस जो होता है इसमें मीथेन का कंपोजिशन होता है। लेकिन अगर एलपीजी थे, एलपीजी हम लोग घर में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन का मात्रा जो होता है मोर होता है, परसेंटेज ऑफ ब्यूटेन इज मोर एज कम्पेयर टू प्रोपेन। मैंने ब्यूटेन का जो मात्रा होता है मैंने परसेंटेज होता है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोपेन। तो एलपीजी गैस में यही होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एल्केन होता है, इसको क्या है, एक तरह का प्रोपेन ब्यूटेन एक एल्केन है। क्या है, एल्केन, मैंने CnH2n+2। जैसे मीथेन का फॉर्मूला करेंगे तो एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो C, और यहाँ 2 करेंगे तो H4, मैंने मीथेन का फॉर्मूला CH4 हो गया। इसको बोलेंगे एल्केन। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, तो एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन के साथ 4 H लगा देंगे, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। जब भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स दैट इज यूज एज कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन जब भी करते हैं तो वेजिटेबल की हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, निकल होता है कैटलिस्ट, एक रॉड की तरफ, रॉड के फॉर्म में यूज करते हैं निकल। निकल एक कैटलिस्ट होता है। ठीक है, निकल एक कैटलिस्ट होता है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड जो होता है हाइड्रोकार्बन उसको हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल घी। जो ऑयल बनाते हैं ना वेजिटेबल घी, यही प्रोसेस से बनता है। ठीक है, तो उसमें हम निकल रॉड जो होता है यूज करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह। ये निकल जो है एक तरह का कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो पीएच मैंने मैग्नीशियम का, मैग्नीशिया जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका पीएच का वैल्यू 10 होता है। लेकिन कोई कोई बुक में क्या है कि 10.5 भी दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में एग्जैक्ट 10 दिया है। तो आपको एनसीईआरटी का ही महत्व ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी में जो वैल्यू दिया हो उसी का ज़्यादा वैल्यू उतना इंपॉर्टेंट रहता है एनसीईआरटी का। इसीलिए एनसीईआरटी का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ अदर बुक से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है। एटमोस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोस क्लाउड ऑफ, किसका होता है, तो ई जो होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। एटमोस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड ऑफ क्या होता है, थिक, तो सल्फ्यूरिक एसिड का बना रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड का ही बना रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड का ही बना रहता है। देखिए हम जैसे मान लीजिए कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं।
किंग ऑफ एसिड बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। और बैटरी में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, बैटरी में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं और इसको बोलते हैं किंग ऑफ सल्फ्यूरिक, किंग ऑफ एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। डैश एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो, टमाटो में क्या होता है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, टमाटो में क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन अगर मीठा मीठा टमाटर रहेगा, अगर मीठा टमाटर रहेगा, टमाटो रहेगा, तो इसमें क्या होगा ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन अगर खट्टा होगा तो साइट्रस फ्रूट, साइट्रिक बोलते हैं। साइट्रिक में कोई भी खट्टा फल होता है उसको साइट्रस फ्रूट बोलते हैं। लेकिन टमाटो जो होता है उसमें टमाटो का ऑप्शन आएगा तो आपको साइट्रिस नहीं देना, आपको ऑप्शन ऑक्जेलिक ही देना है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड अगर रिएक्ट करेगा वाटर से तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड अगर हम रिएक्ट करते हैं वाटर से तो क्या होगा, वो अगर पानी में घुल देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ऑप्शन हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, उसको हम ब्राइन बोलते हैं, मैंने खरा पानी, खरा। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, इसको बोलते हैं सेल्फ लाइम्ड, चूना पानी, सेल्फ लाइम बोलते हैं इसको। चूना पानी को अगर पानी से मिलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, और सेल्फ लाइम का होता है, और क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। ये सब आप याद रखिएगा, ये सब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं एग्जाम में। When lead nitrate is heated emission, जब भी लेड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो हमेशा NO2 ही देगा, लेड नाइट्रेट हमेशा NO2 ही देगा, लेड नाइट्रेट। When lead nitrate is heated emission of occur, क्या होगा जब भी लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा, अगर हीट करेंगे तो हमेशा नाइट्रोजन ऑक्साइड ही एमिट करेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 67 नंबर, अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, इस तरह का रिएक्शन, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, इसको होता है बेरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं NaCl माने कॉमन सॉल्ट, इसको बोलते हैं सॉल्ट। तो इस तरह के रिएक्शन में क्या हुआ, देखिए इस सोडियम इसको रिप्लेस कर दिया, देखो ये जो है ना इसके रिप्लेस कर दिया, तो बेरियम सल्फेट हो गया और ये सोडियम क्लोराइड हो गया, तो दोनों रिप्लेस हो गया। तो इस तरह का रिएक्शन आपको जब भी मिलेगा तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेस किया, इसको डिस्प्लेस किया, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चिप मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लशेस बैग्स ऑफ चिप विथ डैश गैस टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए क्या होता है कि हम जैसे चिप्स बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं तो क्या उसका खट्टापन या उसका टेस्ट चेंज ना हो जाए, टेस्टलेस ना हो। अगर टेस्टलेस नहीं हो, जैसे रेंसिडिटी बोलते हैं ना, रेंसिडिटी मतलब क्या होता है कि टेस्ट चेंज ना हो, टेस्ट चेंज ना हो, इसीलिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई चिप्स आता है, कुरकुरे आता है, उसमें अंदर में नाइट्रोजन गैस डालते हैं, उसके अंदर टेस्ट चेंज नहीं हो, ठीक है, उसमें लीकेज ना हो, तो नाइट्रोजन गैस डालते हैं कि वो टेस्टफुल रहे, उसको खाने में अच्छा लगे, इसीलिए टेस्ट से रिलेटेड है, इसीलिए आप नाइट्रोजन गैस आप यूज कर सकते हैं। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, अब लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर क्या होता है, आपने देखा कि लाइम वाटर जो होता है क्या होता है कैल्शियम, तो 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम। जब भी लाइम वाटर रिएक्ट करेगा, सेल्फ लाइम को लाइम वाटर बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये चीज़ आना चाहिए, देखिए कैल्शियम भी आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर इज ऑब्टेंडेड कैल्शियम। ऑप्शन डी जो आपका राइट हो जाएगा। डैश सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा सॉल्यूशन होता है जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आयन होगा, अगर प्लस, देखिए आयन होता है, अगर प्लस माइनस आयन होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा।
और जिसमें आयन नहीं होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। देखिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस OH माइनस आयन्स हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम सी पुल O2 माइनस इसमें ऐड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी आयन हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो तीनों में आयन हो गया। इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा, लेकिन ग्लूकोज कभी नहीं करेगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो C6H12O6। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिए पीरियड और ग्रुप क्या होता है। जो हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल इस तरह से चलेंगे, और अगर हम नीचे चलेंगे इसको बोलेंगे ग्रुप। अगर इस तरह करके जो रहता है उसको बोलते हैं ग्रुप, और इस तरह जो रहता है उसको बोलते हैं पीरियड। तो पीरियड पीरियोडिक टेबल में 7 है और ग्रुप जो है 18 है, ठीक है। और मेटल और नॉन मेटल की बात करें, मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो अब ठीक है, इसमें ग्रुप हो गया। जैसे इधर से इधर जाएंगे, इधर से इसको बोलेंगे ग्रुप। इसमें 18 ग्रुप होता है, 7 पीरियड होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो 7 जो है आपका 7 पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटोलाइट मेटोलाइट क्या होता है। मेटोलाइट जो होता है, मेटोलाइट क्या होता है, एक तरह से जो मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मेटल प्लस नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को बोलते हैं मेटोलाइट, ठीक है। जैसे इसमें सिलिकॉन मेटोलाइट होता है। तो मेटोलाइट जो होता है के मेटोलाइट होता है, पीरियोडिक टेबल में 7 को मेटोलाइट होता है, 7 को मेटोलाइट होता है। और मेटल जो होता है वो 91 होता है, और नॉन मेटल जो होता है वो 20 होता है, ठीक है। टोटल एलिमेंट 118 होता है पीरियोडिक टेबल में। आपको याद रखना है कि टोटल मेटल जो होता है 118 होता है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से मेटल 91 होता है, नॉन मेटल 20 होता है, और मेटोलाइट 7 होता है। मेटोलाइट वो चीज होता है जो दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। एम सेल ऑफ क्लोरीन, तो के एम सेल क्या होता है, KLm। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो 2 आ जाएगा, 8 और 7। एम सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, 7। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही रिमूव करता है। जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस रिमूव करेगा, देखिए अब मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए मेटल ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए कि मेटल ऑक्साइड लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं Na2 सोडियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस करेगा। तो सॉल्ट हो गया, तो ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों को नेचर को शो करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, और वो हमेशा जब ऐसे रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ही बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है H+, हाइड्रोजन आयन होता है H+। हाइड्रोनियम आयन की बात करेंगे तो H3O+3, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक में केमिस्ट्री का डिस्कस किया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक डिस्कस किया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में 75 से लेके 100 तक डिस्कस करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप तैयारी को अच्छे से तैयारी करें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इतना बार प्रैक्टिस कर लें कि इससे अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो आप एग्जाम में टाइम सेव करके मार दें। आप गारंटी है कि कम से कम नहीं तो 150 क्वेश्चन में आपको 30 प्लस क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाएं, सभी क्वेश्चन को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के
एटलीस्ट 5 साल के जो भी मिले आपको उसको रिपीट कर लीजिए और उसी कंसेप्ट से बेस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर इसका लिंक मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले सकते हैं। या तो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिस इमेजिंग क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप और चैनल बना हुआ है। वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, लोगो होगा AC करके, उसमें आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक और पीडीएफ का लिंक दोनों मिल जाएगा।